हेलो दोस्तों, ये शेर इमरान प्रताप गढ़ी का है जो कहते हैं कि मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे सामने से हट जाए। और फिर वो कहते हैं कि दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, डूबे या तैरे किनारे तो सभी जाएंगे, चाहे कितनी बुलंदी पर चढ़ जाओ आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। यहाँ दोस्तों संसद में इमरान प्रताप गढ़ी जी ने बीजेपी के जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से धोया है। पहले आप उसका वीडियो देखिए। सारे प्रहसन किए गए, भाषाई मर्यादा को तार तार किया गया, एक पूरी कौम को घुसपैठिया पुकारा गया, मछली मंगल सूत्र भैंस से होते हुए मुजरा जैसे शब्दों से भाषणों को सजाया गया, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, उनके सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो, विपक्ष के सबसे बड़े दल के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। उसके बाद मोदी सरकार चुनाव लड़ने के लिए जनता के दरबार में गई, लेकिन वाहरी जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। जनता ने दिखा दिया इस देश की। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के भाषण पर चर्चा करने के लिए, अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए यहां खड़ा हुआ। सरकारी भाषण की मजबूरियां होती हैं, सरकार की तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन जिस एक शब्द के इर्द गिर्द पूरा भाषण बुना गया था वो था अमृतकाल। सभापति महोदय, छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं, 2 जून की रोटी मुहाल है, पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है सभापति महोदय कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई, उनसे पूछूं कि अमृतकाल आया है कि नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलात्कृत थी, उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि मैं बिल्किस बानो से पूछूं कि देश में आया हुआ अमृतकाल तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं, जिसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया, कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है नजीब की मां से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि तबरेज अंसारी की विधवा से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि सहारनपुर के उन 3 बच्चों से पूछूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंच करके मार दिया गया। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि मैं गुजरात के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिए गए सलमान बोहरा के परिवार से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है कि मैं अलीगढ़ के औरंगजेब उर्फ फरीद से पूछूं, जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के ऊपर डकैती का मुकदमा कायम किया गया। सभापति महोदय, यह कैसा अमृतकाल है जिसके अभिभाषण में स्वास्थ्य पर सिर्फ आधे मिनट पर चर्चा हुई। कैंसर के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक से हंसते खेलते बच्चे जान गंवा रहे हैं, कभी क्रिकेट के मैदान में कभी जिम में, और इस सरकार के पास स्वास्थ्य पर बात करने के लिए आधा मिनट है। सभापति महोदय, कोविड वैक्सीन को लेकर के लंदन की अदालत से जो तथ्य देश के सामने आए हैं, उन्होंने भय फैला रखा है। कांग्रेस की सरकारों ने भी चेचक, पोलियो और प्लेग जैसी महामारियों के टीके लगवाए, लेकिन न तो कभी सर्टिफिकेट पर अपना फोटो छपवाया और न कभी उसके नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस की सरकारों ने यह किया है, लेकिन इन सरकारों ने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया है कि राजनीतिक दलों को तोड़ा और तोड़ करके चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है। सभापति महोदय, अंतिम 1 मिनट आपसे लूंगा, मुझसे बहुत सारे। आधा मिनट प्लीज, 1 मिनट सर। You have made a speech, you know what you have did.
वीडियो देखनी है। वीडियो देखने में ऐसा लग रहा है कि एकदम बिल्कुल सच्चा बात कह रहे हैं, लेकिन इनको मीडिया वाला ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। इसीलिए हमको मजबूरन होकर ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, ताकि आप लोगों तक हम इस वीडियो को पहुँचाएँ। और आप लोग का ये फ़र्ज़ है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि उस बीजेपी का जो सोच है और उसका जो अंदर का जो मानसिकता है वो लोगों तक ज़ाहिर हो। क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि ये सरकार जो है, बैसाखियों की सरकार जो बनी है अगर 2024 में, ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। हमें ये लगता है कि शायद अगस्त में हो सकता है ये सरकार गिर जाए, क्योंकि इस सरकार में वो मज़ा नहीं है। क्योंकि ये देखते करते हैं मुँह में कैसे मुँह गिरा के संसद में बैठे रहते हैं मोदी जी, और राहुल जी गरज-गरज के बोलते रहते हैं। तो ये सरकार, ये जनता जो उसको आईना दिखाया है, वही कहते हैं कि मैं आईना हूँ दिखाऊँगी दाग चेहरे के, जिसको बुरा लगे वो सामने से हट जाए। कितना हैवी-हैवी बात बोला, मतलब चुनाव में मोदी जी, मुजरा, मटन, मछली, भैंस, आलू, प्याज़ सब कर दिया लंद-फंद। लेकिन फिर भी जनता मेन इसका मुद्दा था कि कैसे भी करके हिंदू मुसलमान करे, और मेन सबसे मेन था राम मंदिर वाला सेटिंग। इस चुनाव पर हम जीत जाएँ। लेकिन जनता ने क्या काम किया है, जहाँ राम मंदिर बना है वहीं के जनता ने इसको नकार दिया, और इंडिया अलायंस के जो सांसद वहीं से चुने गए इंडिया अलायंस के हैं वो, और बीजेपी वालों को एकदम नकार दिया गया। ये सबसे बड़ा कालिक है बीजेपी वालों के लिए, और इसको उसको सोचना चाहिए। और इख्तियार है कि जनता ये समझा दिया है कि तुम चाहे जितना भी बुरा काम करो, जितना भी बुरा काम करो, कभी न कभी तुमको भुगतना पड़ेगा। तो हमारा ये वीडियो अगर आप लोग को बेहतर लग रहा है तो आपस में शेयर करते रहें, और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।